एक विशेष एक विशेष सूचना। आज शाम को 7 बजे 11 जुलाई शनिवार, आज शाम को 7 बजे विशेष धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना हम सभी के सुख शांति के लिए देंगे। आप जरूर उसका लाभ लीजिए और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर कीजिए। धम्मपद गाथा क्रमांक 102 और 103। आज दिनांक 11 जुलाई 2020। ये धम्मपद की गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने जेतवन विहार में श्रावस्ती के रहते समय कुंडल केसा के संबंध में उसको उद्देश्य करके कही है। यो च गाथा सतं भासे अनथ पद संहिता एकं धम्म पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। दूसरी गाथा। यो सहस्रं सहस्रेण संगामे मानुषे जिने एकं च जेयमत्तानं सवे संगामजुत्तमो। तथागत बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन के विहार में रहते थे। जेतवन विहार में उस समय राजगृह में किसी एक सृष्टि की लड़की 16 साल की उसकी उम्र हो गई। तो उस सृष्टि ने, वो बड़ा धनी था, करोड़पति था, वो लड़की भी बड़ी सुंदर, नैना भी राम, बड़ी सुंदर, मनमोहक भी थी। और अकेली लड़की माता पिता को, उसके लिए माता पिता ने 7 मंजिल का भवन बनाया और 7वें मंजिल पर उसकी बड़ी सुरक्षा के साथ एक दासी के साथ उसे सुरक्षित रखा गया। तब एक दिन ऐसा हुआ कि उसी रास्ते से एक राजपुरुष एक कुल पुत्र को, कुछ राजपुरुष, कुछ राजा की सिपाही, ये कुल पुत्र को चोरी करते हुए उन्होंने पकड़ा और उसके हाथ, पीठ के पीछे उसके हाथ बांधकर उसको कोड़े से मारते हुए उसको दंडित कर रहे थे और वध स्थल पर उसको ले जा रहे थे। चौराहे में लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने देखा उसको मारा जा रहा है। तो इसने 7वें मंजिल से उस चोर को देखा कि चोर बड़ा दिखने में सुंदर, वो भी एक धनी का लड़का था। तो उसको देख कर ही ये कुंडल केसा नाम की जो सुंदर लड़की थी, उसके केस भी बड़े कुंडल कुंडल जैसे थे, तो इसलिए उसका नाम भी कुंडल केसा पड़ा। बहुत ही सुंदर, बड़ी अभूरूपा थी। तो वो ऊपर चढ़ गई, 7वें मंजिल पर तो रहती थी। वहां से ऊपर से देखा उसने कि चौराहे पर किसी युवक को कुछ सिपाही मार रहे, उसके हाथ बांधे हुए हैं और उसको वध स्थल की तरफ ले जा रहे हैं। तो दौड़ के वो नीचे उतरी और अपने माता को कहने लगी कि माँ, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, मैं उससे मोहित हो गई हूं, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मुझे वो मिलना चाहिए। तो माता ने कहा, नहीं, वो तो चोर है, तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे धनी परिवार के बड़े सुंदर सुंदर लड़के हम खोजेंगे, है, तुम चिंता न करो। वो कहने लगी, नहीं, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो
लेट गई पलंग पर और खाना नहीं खाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे वही चाहिए। अकेली लड़की। तो माता ने उसके पिता को बताया। अब पिता भी बड़ा धनी था, तो क्या करे, तो बड़ी जिद करके बैठी है, अब कोई रास्ता नहीं। तो पिता ने कहा ठीक है भाई, अब लड़की कहती है तो चलो इसकी खुशी के लिए। उसके पिताजी ने 1000 सोने की मुद्राएं उन सिपाही को दे दी। किसी को भेज कर कि जाओ उसको दे दो और उसको कहो कि वो चोर को मेरे हवाले कर दो, मेरे यहाँ कर लाकर छोड़ दो। तो 1000 सोने की मुद्रा उनको मिल गई। तो सिपाहियों ने उस चोर को यहाँ छोड़ दिया और किसी अन्य का वध करके राजा को सूचित कर दिया कि हमने वध कर दिया। तो ये घर में इसको लाया चोर को, बड़ा सुंदर था दिखने में। और ये जो कुंडल केसा नाम की लड़की, वो बड़ी आकर्षित, बड़ी मोहित थी उसके ऊपर। वो बड़ा प्रसन्न हो जाए और वो खुश हो जाए, इसलिए जब वो घर में आया उसका पता चला तो उसने बहुत अच्छे आभूषण अलंकार डाले, बहुत अच्छे कपड़े पहने और वो खाना पकाने लगी कि ताकि उसको लगे कि कितनी धन दौलत इसके पास है, कितनी सुंदर है, वो भी मोहित हो जाए। तो इस प्रकार का वो करने लगी और कुछ दिन वो रहने लगी। अब एक दिन ये जो चोर था, इसको लगने लगा कि मैं यहाँ तो अधिक काल तक तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। और उसकी सारी नजर उसके इतने ऊंचे ऊंचे अलंकार आभूषण जो डाले थे, जो गहने डाले थे, वो गहने देखकर इतना प्रभावित हो गया कि कितना धन है इनके पास, तो इसको मैं भगा के ले जाऊंगा, ये सब मेरा धन हो जाएगा। तो उसकी नजर धन पर। तो एक दिन वो ऐसा ही खाना पीना छोड़कर लेट गया। पत्नी ने पूछा कि क्यों भाई, क्या हुआ, कोई बीमार है क्या, कोई रोग है क्या आपको? नहीं, कोई रोग तो मुझे नहीं है, बीमारी भी नहीं है मुझे, लेकिन मालूम है भद्रे, मैंने जब मुझे चोरों ने छोड़ा, मुझे वध करने के लिए ले जा रहे थे, तो वहां जो चोर प्रपात पर यानी ऊपर पहाड़ी पर जो एक प्रतिष्ठित देवता है, अधिष्ठित देवता है, तो उसको मैंने मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगी थी कि यदि मुझे छोड़ देंगे तो मैं तुझे बलि चढ़ाऊंगा। ऐसा मैंने उस देवता को संकल्प करके किया था। और तू जो मुझे मिली है वो उसी देवता का परिणाम है, इसलिए मुझे छोड़ा गया। तो मुझे वहां जाकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, बलि चढ़ाना है। तो स्त्री ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, जो आपको चाहिए वो इंतजाम कर दूंगी, आपके साथ में चलूंगी। हाँ, आपको तो साथ चलना ही होगा, लेकिन देखो अच्छे गहने पहनो, अच्छे आभूषण अलंकार डालकर वहां जाकर हम पूजा करेंगे। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने व्यवस्था सारी की, नौकर चाकर को रखा साथ में, बहुत सारे लोग। लेकिन बाद में जब नजदीक गए, पर्वत के नजदीक, तो उन्होंने आधे में से कह दिया कि देखो अब यहाँ अपने नौकर चाकरों को किसी को आगे आने की कोई जरूरत नहीं, आगे हम दोनों ही जाएंगे, उनको यहाँ से वापस जाने के लिए कह दो, हम दोनों जाएंगे, वापस आ जाएंगे घर में। उसने सुन लिया कि ठीक है भाई, चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। तो ऊपर वो गई वहां पर, और ये जो चोर प्रपात की जो जगह होती है ऊपर, जहां से पर्वत की ऊपर की टीला, वहां से किसी का वध करने के लिए किसी को ढकेल दिया जाता है, ऐसी वो जगह उसे वो नियुक्त की हुई थी जगह राजा ने। तो वहां ये गए और जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद इसने कह दिया कि देखो भाई, मुझे कोई
ये जो किसी बात पर मुझे कोई आसक्ति नहीं है, ये तुम्हारे पास जो गहने हैं, ये सारे गहने तुम उतरवा दो। मैंने तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं कि मुझे उस देवी को बलि चढ़ाना है, तो सारे गहने उतरवा दो। तो उसने उतार दिया और तुम्हारी मुझे बलि देनी है। तो कहने लगी, स्वामी ऐसा क्यों करते हो? ये सारे गहने तुम्हारे हैं, सारी मेरी धन दौलत तुम्हारी है, सब तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारी हूं, मुझे मारो मत, मुझे जीवदान दो। तो वो सोचने लगा, नहीं, इसे यदि मैंने जीवित रखा तो ये माता पिता को बताएंगे, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसे मारना, मैं तुझे मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वो बहुत विनती करने लगी, नहीं, मुझे जीवदान दो, मुझे दासी करके घोषित कर दो, मैं तुम्हारे यहाँ दासी करके काम करूंगी, मेरी सारी धन दौलत तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा, नहीं, मैं ये सारे गहने अपने गठली में बांध दिए, बोले ये गठली ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो वो तैयार नहीं। अब वो उसके मन में ख्याल आ गया, वो कुंडल के साथ, अरे बुद्धि आखिर काहे के लिए होती है? ऐसे संकट में यदि बुद्धि काम ना आए, तो उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने कहा, स्वामी ठीक है भाई, आप मुझे मारना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं मरने के लिए, लेकिन मेरी एक इच्छा है स्वामी, अब उतनी पूरी कर दो। बोल, क्या इच्छा है? मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, आपको मैं आलिंगन करना चाहती हूँ, यही मेरी थोड़ी इच्छा है, वो मेरी इच्छा पूरी कर दो। और वो एक पत्थर पर बैठ गया। इसने उसकी चार प्रदक्षिणा की, उसके तरफ हाथ जोड़कर पूजा कर कर वंदना करके कि मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ। और ऐसी पूजा करके उसके बाद उसको कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करना चाहती हूँ, आलिंगन लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो मैं मर रही हूँ, तो मुझे आलिंगन दे दो। ऐसा करके उसने उसको आलिंगन करने का प्रयास किया, और उसे प्रमत्त होता देखकर इसने जान लिया कब ये बहुत प्रमत्त हो गया है। ऐसा देखकर उसने संधि देखी और उस चोर पपात के पत्थर पर्वत से उसको जोर से धक्का मारकर उसको ढकेल दिया, और वो नीचे मर गया। तो ये कुंडल की शाह अब सोचने लगी, ये तो मर गया, अब मैं क्या करूं, घर जाकर क्या करूं मैं? ये जेवरात की जो गठली थी वो वहीं छोड़ दी उसने, जाने दो जेवरात की, मुझे कोई जेवरात से लेना देना नहीं। और वो वहां से निकलकर जंगल के रास्ते चली गई। जंगल के रास्ते जाते जाते एक परिव्राजक के आश्रम में गई। वहां वो अपनी कहानी बताने लगी, परिव्राजक को कहने लगी, कहानी नहीं, वो कहने लगी, मुझे प्रवज्जित होना है, आप अच्छे से अच्छे मंत्र मुझे सिखाओ या ध्यान साधना सिखाओ। तो उन्होंने दोनों मार्ग बताए। उन्होंने कहा ध्यान साधना मेरे लिए नहीं जमेगी, लेकिन 1000 मंत्र उन्होंने सिखा दिए। कुछ महीनों तक वहां रहकर उसने सारे मंत्र कंठस्थ कर लिए, और उसके हाथ में एक जंबू की शाखा दे दी, जंबू की पेड़ की शाखा। तुम जाओ और जहां कहीं जाकर इस जंबू की शाखा गाड़ देना, जो कोई उखाड़े उसके साथ तर्क वितर्क करना, प्रश्न पूछना। तो वो जाती गांव गांव में, वो शाखा गाड़ देती, कोई आता तर्क करता है तो कोई उसके सामने टिकता नहीं था, सारे उसके नाम से घबराते थे। बहुत होशियार थी वो, बहुत प्रज्ञावान थी वो। तो ऐसा करते करते एक दिन वो श्रावस्ती में आ गई, और श्रावस्ती में आकर सारा घूमकर आ गई। श्रावस्ती में कई शहरों से घूमकर श्रावस्ती में आकर उसने चौराहे पर वो जंबू की शाखा गाड़ दी, जंबू के पेड़ की। तो लड़के देखने लगे कि क्यों गाड़ रही हो?
देखो भाई, कोई मेरे से तर्क वितर्क करने वाला बुद्धिमान हो तो उनको कहना ये शाखा को उखाड़ डालो। तो गाड़ दी उसने चौराहे पर और वो घूमने लगी जहां वहां से। उसी समय कुछ समय के बाद वहां अरहत सारी पुत्र आए। सारी पुत्र ने कहा, सब लड़के इकट्ठे आए। सारी पुत्र ने कहा, क्या है भाई ये? नहीं, कोई एक स्त्री आई थी, उसने कहा कि ये जो शाखा में गाड़ रही हूं मुझसे कोई तर्क वितर्क करे वो उस शाखा को उखाड़ दे। तो सारी पुत्र ने कहा लड़कों को, बेटे उखाड़ लो, मैं तैयार हूं तर्क वितर्क करने के लिए। तो लड़कों ने उसको उखाड़ दिया। बाद में जब वो आती है, किसने उखाड़ा? तो सारी पुत्र से, हाँ मैंने कह दिया। तो वाद विवाद करेंगे मेरे साथ? वाद विवाद करोगे मेरे साथ? हाँ करूंगा। सारी पुत्र तैयार हो गया। उसने जो जो प्रश्न पूछे सारे प्रश्नों के उत्तर सारी पुत्र ने दे दिए, क्योंकि सारी पुत्र तो महाप्रज्ञावान थे। बुद्ध ने उसे धम्म सेनापति बनाया था। बहुत विद्वान थे सारी पुत्र। बुद्ध के बाद तो उन्हीं का ही नंबर था ज्ञान में, विद्या में। तो सारी पुत्र ने तो झट से सारे उत्तर दे दिए। अब सारी पुत्र ने कहा, बहन अब मेरे प्रश्न का तुम उत्तर दो। हाँ बोलिए, देती हूं मैं। तो उसने कहा, एक नाम किंग, क्या है एक नाम? तो सोचने लगी, कोई उसको समझ में नहीं आने लगा, पसीना शुरू हो गई। उसने कहा, नहीं भाई मैं तो इसका उत्तर नहीं दे सकती। तो सारी पुत्र ने उत्तर दिया, कहा देखो एक नाम किंग, सब्बे सत्ता आहार तिठिका है। द्वे नाम किंग, नामंच रूपंच। ऐसी जब वार्ता होने के बाद वो एकदम उनको वंदन करने लगी, कहने लगी कि आप मुझे ये मंत्र सिखाइए, ये रास्ता मुझे सिखाइए। उसने कहा, बहन इसके लिए भिक्षु नहीं बनना पड़ेगा, हमारे गुरु के पास चलना पड़ेगा। उसने कहा, तैयार हूं। वो गई गुरु के पास, बुद्ध के पास सारी पुत्र ले गए। वो भिक्षुनी बन गई वहां जाकर और इतनी प्रतिष्ठित हो गई, कुंडल केशा नाम की भिक्षुनी करके, जहां वहां बड़ी प्रख्यात हुई, बड़ी विद्वान थी वो, और इतनी प्रसिद्ध हुई, अरहत बन गई वो। मुक्ति को पा लिया जीते जी, और कईयों को उन्होंने रास्ता सिखाया, मुक्ति का रास्ता सिखाया। उस समय तथागत बुद्ध ने ये दोनों गाथा कही थी कि जो व्यक्ति, दोनों गाथा उस समय तथागत बुद्ध ने कही कि सहस्रमपि च गाथा अनर्थ पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। और ये जो गाथा सुनकर वो बड़ी प्रसन्न होती है। यो सहस्रं सहस्रेण संगा में मानुषे जिने एकंश जेय मत्तानन सवे संग्राम जुत्तम। जो संग्राम में हजारों लोगों को जीतने से जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, वो जीत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो अपने आप को जीतना बड़ा श्रेष्ठ है। हजारों लोगों को जीतने से भी वो श्रेष्ठ होता है। ये जब बुद्ध ने समझाया, लोग बड़े प्रसन्न हो गए और अरहत, ये कुंडल केसा अरहत बनी। भिक्षुओं में बड़ा उसका नाम था। इस प्रसंग पर एक गाथा कही थी। तो बुद्धिमान होकर जीना और ऊंचे ज्ञान को पाकर अपने जीवन को बिताना और मुक्ति का साक्षात्कार करना बड़ा ही कल्याणकारी होता है, बड़ा मंगलदायी होता है। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, आपको लंबी उम्र मिले। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, दीर्घायुष्य मिले आपको। आज रात शाम को 7 बजे
धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, जो ओरिजिनल तथागत बुद्ध ने सिखाया वाराणसी में सारनाथ के मृगधाय वन में, उसका हम आज पठन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसका लाभ लीजिए। आप सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो।